हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। उम्मीद है जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अब उन्हें अपनी स्टडी थोड़ी कन्वीनियंट लगने लगी होगी। और यदि ऐसा है तो आइए आज फिर आपकी स्टडी को कन्वीनियंट करने के लिए एक नए आर्टिकल को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और उस आर्टिकल का नाम है कंडक्टर। ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम लोग शायद 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक ऐसा लगता है कि शायद हमारा ज्ञान अधूरा है। तो कोशिश करूंगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कि आपके उस नॉलेज को अपग्रेड कर सकूं, जहां आप ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे पास सर कुछ नॉलेज तो है, लेकिन सर कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आपको इस वर्ड को, न केवल वर्ड को, बल्कि इससे जुड़े और भी आर्टिकल को डिफाइन कर सकते हैं। तो बात है आज हमारी चालक की, और चालक को हमारे यहां कहा जाता है कंडक्टर। तो सबसे पहले यह समझिए, हमने अपने यहां कंडक्टर्स को नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्लासिफाइड कर दिया है। आइए जान लेते हैं कौन कौन से पार्ट हैं हमारे वो। फर्स्ट कहलाता है हमारे यहां कुचालक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेड कंडक्टर। कुछ लोग इसे इंसुलेटर भी कहते हैं माय डियर। उम्मीद करता हूं आप जानते होंगे इस बात को। और दूसरा है सुचालक। सुचालक को नॉर्मली हमारे यहां कहा जाता है कंडक्टर। अब आप कहेंगे सर इतना तो हमारे पास नॉलेज है, तो चलिए फिर भी थोड़ी सी एक बार और डिफाइन करता हूं आपके लिए। ये कुचालक होते क्या हैं? वे पदार्थ, वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, उन्हें मेरी केमिस्ट्री में कहा जाता है कुचालक, या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और in other words, in simple word you can say insulator। इन्हें हम इंसुलेटर भी कहते हैं। कौन कौन से पदार्थ हैं शायद आप अच्छे से जानते हैं। मोम है, प्लास्टिक है, रबर है। These are the substances which are not the good conductor of electricity. That's why they are known as insulator or the bad conductor of electricity। यानी आप इनमें एक सिरे से विद्युत धारा प्रवाहित करें और क्या इसमें विद्युत धारा दूसरे सिरे तक पहुंचेगी? एग्जैक्टली नॉट। यानी कि ये परफेक्टली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं हम, सुचालक। सुचालक क्या होते हैं? यदि कोई मुझसे पूछता कि एक वर्ड, एक लाइन में इसे डिफाइन करिए, तो मैं कहता सुचालक वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमने कोई मेटल रॉड ले ली और उसमें एक सिरे से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो तय मानिएगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी यहां तक आएगी। इट शोज दिस रॉड इज अ कंडक्टर रॉड। ये छड़ एक चालक छड़ हो गई। तो अब सवाल, चालक कौन कौन से होते हैं? तो चालक जैसे आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूं। चांदी है, सोना है, लोहा है,
तांबा है, ये सब के सब मेटल्स में आते हैं। अब आप कहेंगे तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कंडक्टर मेटल्स होती हैं, मेटल्स भी होती हैं, कुछ एक नॉन मेटल्स भी होती हैं लाइक ग्रेफाइट। तो मैं वर्ड से डिफाइन नहीं करूंगा इसे कि मेटल्स आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओनली मेटल्स आर नॉट, मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा। तो हम पदार्थ को लेकर बात कर रहे हैं और पदार्थ में धातुएं यानी मेटल भी आ जाती हैं, पदार्थ में उपधातु यानी मेटलॉइड्स भी आ जाते हैं और अधातु यानी नॉन मेटल भी आ जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स यहां याद रखिएगा आप लोग कि जब भी कभी आपको चालक को डिफाइन करना हो, कंडक्टर को डिफाइन करना हो, तो इस बात को बिल्कुल विशेष ख्याल रखिएगा। कंडक्टर्स वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब मन में यह सवाल आएगा कि सर किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती ही क्यों है? तो माय डियर याद रखिएगा, किसी भी चालक में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए दो परिस्थितियां होनी चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई सी एक परिस्थिति नहीं हुई तो तय मानिएगा वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पास ऑन नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे तो सर वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? तो आइए जल्दी से इसी पेज का ही यूज करते हुए उन परिस्थितियों को जानने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? नंबर 1, द फर्स्ट वन, पदार्थ में आवेश वाहक उपस्थित हो। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि जब आप किसी कंडक्टर की बात करेंगे, किसी चालक की बात करेंगे, तो कोई भी पदार्थ तभी चालक हो सकता है जब उसके अंदर कोई ऐसा कैरियर हो, कोई एक ऐसा वाहक हो जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब आप कहेंगे सर आवेश, आवेश मींस चार्ज। तो जो लोग आवेश को लेकर कंफ्यूज हुए हैं वो लिख सकते हैं चार्ज, यानी कि चार्ज का कोई कैरियर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, द सेकेंड कंडीशन, पदार्थ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने के लिए बल। सुन पाए, समझ पाए आप मेरी बात? यानी कि जब आप किसी चालक के अंदर आवेश को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाएंगे तो उस आवेश को ट्रेवल कराने के लिए, एक प्लेस से सेकंड प्लेस तक ले जाने के लिए एक फोर्स भी जरूरत होगी। तो यदि आपके पास किसी भी मतलब कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहते हैं और ये दो कंडीशन फुलफिल हैं तो तय मानिएगा इलेक्ट्रिसिटी इस कंडक्टर से होकर पास हो जाएगी। और यदि इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक नहीं जाएगी। यहां माय डियर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी हमें। कंडक्टर का मतलब कंडक्टर किसी भी मतलब हमारा मेटल का हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप पास ऑन नहीं कर सकता। ठीक है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हमें एक फोर्स की, जिसे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल या वोल्टेज के रूप में भी जानते हैं, होनी जरूरी है। उम्मीद है फिजिक्स के लेक्चरर्स ने आपको इस आर्टिकल पर अच्छे से डिफाइन किया होगा।
तो कंडक्टर के लिए ये दो कंडीशंस होनी आवश्यक हैं। अब हमने अपने कंडक्टर्स को ही, अब हमने अपने चालक को ही उसकी प्रकृति के आधार पर टू पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया, यानी कि चालक की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। और हमने इसे कितने भागों में बांटा है माय डियर? टू पार्ट में। द फर्स्ट कहलाता है हमारा धात्विक चालक, या इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। और जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं, अब वो कहेंगे सर ये तो हमारे थोड़े कम समझ में आ रहा है, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब हम किसी चालक पदार्थ की बात करते हैं कि कोई चालक कौन सा पदार्थ हम ले रहे हैं, तो किसी भी चालक पदार्थ के आधार पर हम अपने कंडक्टर्स को टू पार्ट में डिफाइन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट इज नोन एज द मेटेलिक कंडक्टर और द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, एंड द सेकेंड इज माय डियर सेकेंड है विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक। और वापस जो इंग्लिश व्यूअर्स हैं वो कहेंगे सर इसे एक बार जरा वैसे इंग्लिश में बता दीजिए, तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और आयोनिक कंडक्टर्स। उम्मीद है अब दोनों लैंग्वेज के जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो हिंदी भाषी हैं वो भी और इंग्लिश वाले भी, इन दोनों को समझ पाए होंगे। अब सवाल ये आता है सर ये मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, क्या मतलब है इनका, और हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करें कि मेटेलिक कंडक्टर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या हैं। तो आइए एक प्रयास करता हूं आपके साथ इनको डिफाइन करने की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं धात्विक चालक को लेकर। वे पदार्थ जिनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वे पदार्थ जिनमें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उन्हें हम मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहते हैं। क्योंकि इन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है माय डियर्स, इसीलिए हमारे यहां कुछ लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग हियर विद द इलेक्ट्रॉन्स और विद द इलेक्ट्रॉन से कहिए ले लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही यहां इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसीलिए इसका। और अब आप मुझसे पूछेंगे तो सर इसके एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताया था, जितनी भी मेटल्स हैं बहुत सिंपली आप इसके एग्जाम्पल्स में उनको डाल सकते हैं। कौन कौन से? लाइक सिल्वर है, लाइक गोल्ड है, लाइक आयरन है, लाइक कॉपर है, ऑल आर द metals and they are metallic conductors because of the electricity is passing through this metal
ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इन्हें मेटेलिक कंडक्टर्स कहिए या इन्हें आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स कहिए, क्योंकि इन सभी में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से पास हुई। तो उम्मीद है क्लियर हो गई। एक बार फिर डिफाइन करता हूं जिससे आप इस आर्टिकल को एकदम क्लियर कर सकें कि इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज द मेटेलिक कंडक्टर्स, तब आप जवाब देंगे मेटेलिक कंडक्टर्स वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिना किसी रासायनिक परिवर्तन यानी विदाउट एनी केमिकल चेंज होता है। अब बात आती है और सर ये विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक क्या होते हैं? तो सबसे पहले डिफाइन करता हूं इसकी डेफिनेशन को। वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह, वे पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है, केमिकल चेंज के कारण होता है, उन्हें हम विद्युत अपघटनी चालक या आयनिक चालक कहते हैं। अब सवाल, सर आयनिक चालक के पीछे का क्या लॉजिक है? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आयन फॉर्मेशन के कारण होती है। आप अच्छे से जानते हैं माय डियर, यदि कोई विद्युत अपघट्य लें और उसकी दो में से कोई सी एक अवस्था हो, या तो उसकी गलित अवस्था यानी मोल्टन स्टेट हो, या उसकी एक्वस सॉल्यूशन हो यानी उसका जलीय विलयन हो, तो विद्युत अपघट्य अपने करेक्टर के अनुसार आयोनाइज्ड हो जाता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में, और यही आयन इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक ले जाते हैं। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का पास होना आयन के ऊपर रेस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इनको हम आयनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल देके बता दीजिए कौन कौन से होते हैं ये। जैसे ऑल सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट हैं, सॉल्ट यू नो लवण, एसिड्स यू नो अम्ल, बेस यू नो क्षार, ये सब के सब माय डियर क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब आपका मन होगा सर एक बार किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लेकर इसमें आयन फॉर्मेशन बता दीजिए और बताइए कि किस प्रकार ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में सहायता प्रदान करते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत प्रचलित आपका एक है सोडियम क्लोराइड, यू नो वेरी वेल, सॉल्ट नमक, लेकिन फिलहाल हम सॉल्ट लिख रहे हैं। और व्हेन वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन द मोल्टन स्टेट यानी कि गलित अवस्था में या एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस ले लेते हैं, इसके नीचे जल्दी से एक क्यू लगा लेते हैं। इट विल प्रोड्यूस सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, और ये अपने आयनों में टूट जाता है, यानी कि ये क्या आ गए हमारे पास आयंस, और इन आयंस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगी ये पास होगी आयन के कारण, इसीलिए इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट से डेवलप हुआ है आयन, या क्योंकि आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, इसीलिए हम इसे आयनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अब ये दोनों वर्ड एकदम क्लियर हो गए होंगे। धात्विक चालक कौन होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण पास होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वो या तो अपनी मोल्टन यानी गलित अवस्था में या आयनिक यानी कि एक्वस जलीय अवस्था के अंदर आयंस फॉर्म करते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब एक सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा, विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।